हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी है मेरे एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी एकदम बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत और दिखाते हैं आपको मौसम का नज़ारा। तो आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है दादी जी के साथ, है ना दादी? हाँ बाबा। हाँ, और मैं और दादी जी जा रहे हैं आज लहसुन लगाने के लिए, है ना? हाँ तो लहसुन लगाना बोल। दादी जी सिखाएगी मेरे को कैसे लगाई जाती है लहसुन, है ना? है ना? तो मुझसे कहा ना मेरे कन के लगे जा लहसुन। हाँ खाना नाते प्यार से मिल से खाना। दोस्तों, मैं तो जा रही हूँ सगोड़े में और दादी जी आएंगी थोड़ी देर में देखने के लिए। तो दादी जी बाय बाय बाय। यही लहसुन और इसको कुछ अलग अलग किया जाता है, ऐसे फलियों को अलग किया जाता है और उसके बाद लगाते हैं लहसुन को। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको भी। उसके बाद मैं पहुंच गई थी यहाँ पे सगोड़े में और देखो अभी यहाँ पे घास वगैरह हो रखी है, तो उसकी मैं पहले गुड़ाई करूँगी अच्छे से और क्यारियाँ बनाऊँगी, फिर लगाएंगे लहसुन। तो घास फूस को उखाड़ के इकट्ठा करके एक सामने आग जला दी जाती है और अभी के टाइम पे मैं यहाँ पे उसकी खुदाई करने लग गई थी और क्यारियाँ बनाऊंगी यहाँ पे और उसके बाद लगाऊंगी दोस्तों लहसुन। तो देख सकते हो आप लोग भी किस तरीके से गुड़ाई करके क्यारियाँ बनाई जाती है और लहसुन लगाया जाता है। तो अभी के टाइम पे मैंने यहाँ पे पूरे सगोड़े की गुड़ाई भी कर दी थी और क्यारियाँ बना दी थी। तो कुछ इस प्रकार से लगाई जाती है लहसुन। लहसुन की एक एक फली को नीचे ज़मीन में डुबोया जाता है और ऊपर कुदाल से उसमें मिट्टी डाल के एकदम प्लेन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, लगाती हूँ मैं लहसुन और उसके बाद दिखाते हैं आपको किस तरीके से मैंने यहाँ पे सगोड़े को बनाया हुआ है। तो दोस्तों, अभी के टाइम पे मैंने यहाँ पे पूरी क्यारियों में लहसुन भी लगा दी है और 6 क्यारियाँ बनाई हुई है मैंने और उसको ऊपर से प्लेन भी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब ऊपर। मुझे प्याज के बीज भी बोने हैं। तो पहले ये कुछ इस तरीके से ही था और अब इसको गुड़ाई करके प्लेन कर दिया गया है। तो दोस्तों, अभी के टाइम पे लहसुन वगैरह तो मैंने लगा दी है और थोड़ा प्याज के बीज हैं, तो प्याज के बीज बोती हूँ। तो उनके लिए मैं थोड़ा मिट्टी लाती हूँ। तो प्याज के बीज बोने के लिए चाहिए होती है बिल्कुल बारीक मिट्टी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मिलती है बारीक मिट्टी तो लेके आती हूँ मैं, और नहीं मिलेगी तो फिर मुश्किल है। तो दोस्तों, मुझे इसमें ले जानी है मिट्टी भर के। तो थोड़ा सा यहाँ पे है मिट्टी, तो देखते हैं। तो बारीक मिट्टी मैंने इसमें भर दी है और जो मोटी मिट्टी थी वो मैंने यहाँ पे फूलों के पौधों में डाल दी है। अभी के टाइम पे मैंने लहसुन भी लगा दी है और प्याज का बीज भी बो दिया है और दादी लेके आई है मेरे लिए प्रसाद। किसने दिया ये? तुम्हारे को लड़े है वो ब्याह है पे सब जाओ जाए। अच्छा, वो ले सा जो कार्तिक स्वामी क्या छो? हाँ तो कहचो आर्यो चने देव्यो। अच्छा, जय माँ। हाँ। उसके बाद मैं पहुंच गई थी गौशाला, यहाँ पे गायों को पानी पिलाने के लिए। गायों को निकाल रखा था हमने यहाँ पे बाहर धूप सेकने के लिए, तो उनको पानी पिलाना भी ज़रूरी है और बछड़ियों को भी निकाल रखा था यहाँ पे बाहर। हेलो
तो अभी के टाइम पे मैंने यहाँ पे गौशाला की सफाई भी कर दी थी और यहाँ पे झाड़ू वगैरह मार के साफ़ कर दिया था। छोटी वाली गाय को मैंने बाहर ही बांधा था क्योंकि उसके सामने तो छाँव है, बड़ी वाली गाय के सामने धूप आ गई थी और बछड़ी को भी बाहर ही रखा था और यहाँ पे गोबर कर रखा था इकट्ठा सगोड़े डालने के लिए। दोस्तों, तो अभी के टाइम पे हम गौशाला से घर भी पहुँच गए हैं और आज बना रहे हैं हम पहाड़ी खाना, हरे पत्तों का साग और झंगोरा। तो दोस्तों, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है और डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि अपने घर का खाना खाना चाहिए। मतलब जो झंगोरा होता है या मंडवा होता है उसकी रोटी खानी चाहिए, झंगोरे की खीर वगैरह आजकल डॉक्टर यही सलाह दे रहे हैं। और हमारे जो पुराने ज़माने के लोग हुआ करते थे वो भी कुछ इसी प्रकार से खाना खाते थे तो वो स्वस्थ रहते थे। और आजकल के ज़माने में हम पता नहीं क्या क्या ये सड़े दाल चावल खा रहे हैं तो जिसकी वजह से बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं आप खाना और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे ये है हरे पत्तों का जो मैंने सुबह उबाल के तैयार कर दिया है ताकि ये पीसने में आसान हो जाता है। तो अब इसको पीसेंगे बारीक और उसके बाद दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ये है सिलबट्टा, इसको सिलबट्टा बोला जाता है जो कि पत्थर से बनता है और इसमें पीसा जाता है हरे पत्तों को, जो कि इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और इसमें पीसने से, वैसे आजकल मिक्सर भी हो चुकी हैं तो लेकिन मिक्सर में पीसने से उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है और सिलबट्टे में तो कुछ अलग ही स्वाद आता है। तो कुछ इस तरीके से बारीक पीसा जाता है इसको। तो चलिए दोस्तों, पीसती हूँ मैं। उसके बाद दादी भी पहुंच गई थी घर पे और दादी ने बोला मेरे चाय पीने का मन हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे दादी के लिए और अपने लिए थोड़ी सी चाय बना दी थी और दादी को चाय भी दे दी थी यहाँ पे। ये है झंगोरा जो कि इस तरीके से दिखाई देता है और इसको हम चक्की पे कुटा के ला रखे हैं। तो इसका बनाएंगे हम, अब भात जैसा बनता है, साफ बना रखा है इसको। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं। और खाना बन के भी तैयार हो चुका था, झंगोरा, हरे पत्तों का साग और घर की छाछ। बहुत बढ़िया। दोस्तों, खाना खाने के बाद हमने थोड़ा आराम किया और अभी के टाइम पे हम उठ गए थे और अभी मेरी चाय बन रही है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरी ननद जी आ गई है नथ लेके, देखो इधर आ। कहाँ से लाई ये नथ? तो दोस्तों, मेरी सबसे छोटी वाली ननद जी है ये और ये लेके आ गई है यहाँ पे नथ, देख सकते हो आप लोग। छोड़ दे डबल। तो दोस्तों, अभी के टाइम पे हमारी चाय वगैरह भी हो चुकी है और अब हो गई है हमारी तैयारी घास के लिए जाने की। और आज मौसम भी ख़राब हो गया है, शायद बारिश आने वाली है तो फटाफट घास लेके आ जाते हैं। और मैंने तो यहाँ पे बाल वगैरह बना दिए हैं। बाद पहुंच गए थे हम गौशाला यहाँ, क्योंकि हमने दरांती वगैरह रखी रहती है और दरातियों पे भी हमने यहाँ पे धार लगा दी थी। और आजकल यहाँ रास्ता बन रहा है तो ईंट वगैरह रखी हुई है इधर, जो कि कुछ इस तरीके से बन रहा है यहाँ पे रास्ता। और ये है हल्दी और चारों तरफ का नज़ारा आ रहा है बहुत ही प्यारा। और मौसम भी ख़राब हो गया है, अभी के टाइम पे बारिश भी हो सकती है, चारों तरफ बादल भी लग गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम भी चलते हैं खेतों की तरफ। तो चल पड़ी मैं भी और अपनी सास जी के साथ। और ये जो सिर में रखा हुआ है मैंने, ये है जो गायों की घास बच जाती है सूखी हुई, जिसको वो खाते नहीं हैं, खेतों में जलाने के लिए ले जाते हैं।
तो चलिए दोस्तों, पहुंच गए थे हम भी खेत में और अब काटते हैं हम घास। दोस्तों टाइम हो चुका है 5:30 और अभी के टाइम पे हमने घास भी काट लिया है। तो इधर रखा हुआ है हमने एक बिटकी घास और एक बिटकी मैंने अपने लिए यहाँ पे लगा दी है। तो चलिए दोस्तों, अब बिटियाँ लगाते हैं और उसके बाद चलते हैं घर। तो मिलते हैं आपको अब ठीक घर पहुँचने के बाद। घर पहुंचने के बाद यहाँ पे मेरी हो गई थी रोटी सब्जी बनाने की तैयारी और आज हमने घर के मीठे करेले निकाले हुए हैं और ये है घर की तोरी। तो चलिए दोस्तों, आज बनाएंगे हम तोरी और उसकी सब्जी। और यहाँ पे सभी लोग पहुँच गए थे, चाय पी रहे थे हम लोग। हेलो दोस्तों, अभी के टाइम पे हमारा खाना वगैरह भी हो चुका है और मैं पहुंच गई हूँ रूम पे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।